हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव थिंकिंग की। पर्सपेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज को एक तरह से सोचते हैं तो उस पर आपका एक नजरिया होता है, उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। मगर उसी चीज को समझने के लिए, सोचने के लिए अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, यानी दूसरे एंगल से सोच रहे हैं, तो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, यानी खुद को दूसरे के एंगल से सोचना होगा, दूसरे की परिस्थितियों को अपना मानते हुए सोचना होगा। इसी को कहते हैं पर्सपेक्टिव थिंकिंग। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने ये कैसे अप्लाई किया। एक बार मुझे मेरी सीनियर ने एक बड़ी ही अनोखी डिमांड कही। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक पोएट्री लिखवानी है जो कि होगी ब्लू व्हेल्स पर आधारित, मगर उसका फॉर्मेट होगा जैसे कि कोई उनकी आराधना कर रहा हो, यानी आरती कर रहा हो, यानी ब्लू व्हेल की आरती करनी है, ऐसी एक पोएट्री लिखनी है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि इस तरह के डिमांड पहले किसी ने नहीं की थी, ना ही उन्होंने इसका मुझे कोई कंटेक्स्ट दिया था। बस उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ब्लू व्हेल पर आरती स्टाइल में कुछ पोएट्री लिखवानी है। मैंने बहुत तरह से सोचा, मैंने इसके अलग अलग कंटेक्स्ट ट्राई करे कि क्या कोई रिलीजियस रेफरेंस है ब्लू व्हेल का। जैसे क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा जिक्र आता है ब्लू व्हेल का, हिंदुत्व में थोड़ा सा जिक्र आता है मत्स्य अवतार का, मगर मुझे फिर भी क्लैरिटी नहीं मिली। बहुत सोचने के बाद जब मुझे बिल्कुल भी जवाब नहीं मिला, आखिर में मैंने इस टेक्निक का यूज किया जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, यानी पर्सपेक्टिव थिंकिंग। मैंने क्या किया, मैंने इमेजिन किया कि मैं खुद एक बड़ा व्हेल हूँ अगर, और मैं एक अथाह सागर में हूँ, तो मैं कैसा फील करूंगा। ऑब्वियसली मुझ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर होगी। कॉन्फिडेंस होगा तो मैं मुश्किलों से लड़ूंगा और मैं काफी ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। मैं गहराइयों में भी जाऊंगा, मैं तूफानों से भी लड़ूंगा। ये सोचकर मैंने फिर ये पोएट्री लिखी। इसके बाद मैंने जब ये पोएट्री प्रेजेंट करी, उनको अच्छी तो लगी, मगर उन्होंने फिर मुझे एक ब्रीफ दिया। उन्होंने कहा कि अभी आप व्हेल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, मुझे व्हेल के पर्सपेक्टिव से पोएट्री नहीं चाहिए, मुझे किसी एक थर्ड पर्सपेक्टिव से एक ऐसी पोएट्री चाहिए जो व्हेल की आराधना यानी आरती कर रहा हो। अब मैंने फिर पर्सपेक्टिव शिफ्ट करा। मैंने खुद को इमेजिन करा कि मैं कोई एक्वेटिक बीइंग हूँ, मैं एक जलीय प्राणी हूँ जो कि अपने सामने व्हेल को देख रहा है। अब मैंने ऐसे ही इमेजिन करा आंख बंद करके, मेरे सामने एक बहुत बड़ी व्हेल है और उसको देखते ही मेरे मन में कैसे विचार आएंगे। मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा प्राणी होगा, मेरे लिए उसके लिए रिस्पेक्ट होगी, हाँ वो मेरे को भी प्रोटेक्ट कर रहा होगा, मैं उसको एक डिवाइन बीइंग मानूंगा, उसमें बहुत ज्यादा पावर है, वो तूफानों से भी लड़ रहा है। ऐसे काफी सारे पर्सपेक्टिव मेरे सामने आए जब मैंने इमेजिन करा खुद को एक एक्वेटिक बीइंग की तरह जिसके सामने एक बहुत बड़ी व्हेल है। इस तरह से सोचने के बाद मैंने ये पोएट्री लिखी। अब ये जो मैंने करा है, ये क्यों जरूरी होता है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में? हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको कोई भी चीज इमेजिन करनी हो अपने ही पर्सपेक्टिव से। कभी कभी आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी सिचुएशंस, उसकी कंडीशन, उसका फिजिकल और मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करें और खुद को वैसे सोचने की कोशिश करें। एक्टर्स ये ट्रिक हमेशा यूज करते हैं जब उन्हें कोई ऐसा कैरेक्टर एक्ट करना होता है जो कि उनके लिए फेमिलियर नहीं है, और ऐसा करने के बाद आप जब सब कुछ इमेजिन करेंगे तो चीजें आपके लिए सोचनी आसान हो जाएगी। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई होगी कि पर्सपेक्टिव थिंकिंग क्या है और इसको यूज कैसे करना है। थैंक यू।